सावन का महीना न केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा का एक विशेष काल भी है। शिव भक्तों के लिए ये मास अत्यंत पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में की गई साधना, जाप और तप 1000 गुना फल देती है। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाना चाहता है, तो सावन के ये 3 चमत्कारी मंत्र उसके जीवन को ही बदल सकते हैं। यह कहानी एक वृद्ध व्यक्ति की है जो जीवन भर मेहनत करता रहा, लेकिन बुढ़ापे में अकेलापन, बीमारी और संतान की उपेक्षा से परेशान था। एक साधु ने बताए 3 सावन मंत्रों ने उसका जीवन कैसे बदला। आइए जानते हैं। गांव के एक छोर पर रहते थे रामदयाल जी। उम्र हो चली थी 70 के पार, शरीर कमजोर हो चला था और आंखें धुंधली हो गई थी। बेटा शहर में नौकरी करता था, पर कभी कभार ही फोन आता था। बहू के व्यापार में रुखापन था, पोते उन्हें जानते तक नहीं थे। रामदयाल जी अक्सर सोचते, क्या यही जीवन का अंत है? क्या पूरी उम्र का परिश्रम केवल उपेक्षा पाने के लिए था? वो रोज शिव मंदिर जाया करते, पर मन में खालीपन था। सावन का महीना शुरू हुआ तो गांव में एक वृद्ध साधु आए। शिव पुराण और मंत्र साधना की कथा सुनाई। रामदयाल जी ने साधु से पूछा, बाबा कोई उपाय है जिसमें बुढ़ापा बोझ न लगे बल्कि वरदान बन जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, सावन के महीने में बोले गए 3 मंत्र हैं जो यदि सच्चे मन से बोले जाएं तो न केवल जीवन बदलते हैं बल्कि बुढ़ापे को आनंदमय बना देते हैं। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, आत्मिक शांति और मानसिक बल का मंत्र। साधु बोले, बेटा यह पंचाक्षरी मंत्र शिव का मूल बीज मंत्र है। इसे बोलने से आत्मा को शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बनता है। बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन और चिंता। यह मंत्र उसे दूर करता है। रामदयाल जी ने प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू किया। पहले दिन 108 बार, फिर रोज रोज बढ़ाते गए। धीरे धीरे उनके चेहरे पर शांति दिखने लगी। जो बातों से परेशान हो जाते थे अब मुस्कुराकर सह लेते थे। बहू भी उनके शांत व्यवहार से प्रभावित होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। साधु ने कहा, इस मंत्र का अर्थ है त्रिनेत्रधारी शिव हमें जीवन की मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त करो। यह मंत्र केवल मृत्यु से नहीं, दुखों से भी मुक्त करता है। रामदयाल जी ने हर सोमवार को इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद सुधरने लगी, शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगी। जो पहले खांसी और कमजोरी से परेशान थे अब बिना सहारे मंदिर तक चलने लगे। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, रामदयाल जी में इतनी ऊर्जा कहां से आ गई। तीसरा मंत्र है शिव चालीसा, घर में सुख शांति और रिश्तों में प्रेम। साधु ने आखिरी मंत्र बताया, हर शनिवार और सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करें। ये पाठ घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और संतान को भी शिव भक्ति की राह पर लाता है। रामदयाल जी ने पोते को बिठाकर शिव चालीसा का पाठ सुनाना शुरू किया। पोता पहले खेल में व्यस्त रहता था, पर धीरे धीरे दादा के साथ बैठने लगा। बहू भी उनके साथ बैठकर शिव चालीसा सुनने लगी। घर में प्रेम का वातावरण बनने लगा। तो दर्शक बंधु, सावन बीतते ही रामदयाल जी के जीवन में चमत्कार हो चुका था। जो वृद्ध अकेलेपन में टूट रहा था अब वह पूरे परिवार का केंद्र बन चुका था। बेटे ने उन्हें शहर बुलाया, बहू ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और पोता अब रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता था। साधु ने जाते जाते कहा था, मंत्र केवल शब्द नहीं, वो चेतना है। सावन में बोले जाएं तो शिव स्वयं सुनते हैं। तो दर्शक बंधु, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा बोझ न लगे बल्कि एक वरदान बन जाए, तो इस सावन इन 3 चमत्कारी मंत्रों का सच्चे मन से जाप करिए। ओम नमः शिवाय आत्मिक शांति के लिए, महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, शिव चालीसा घर में प्रेम और सौहार्द के लिए। सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। उठिए, जागिए और शिव को अपने जीवन में स्थान दीजिए।